तुलसी का पौधा हम सब अपने घर के अंदर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और कुछ ही दिन बाद उनकी जो तुलसी का पौधा है वो सूख जाता है और हर साल नया पौधा तुलसी का आपको खरीदना पड़ता है। हर साल ये समस्या आपके तुलसी के पौधे के ऊपर आती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग तुलसी का नया पौधा लगाते हैं और लगाते ही कुछ ही दिन में तुलसी का पौधा सूख जाता है, या फिर आपने तुलसी का पौधा लगाया, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा पौधा है आपका और अच्छा खासा बड़ा पौधा सूख जाता है। तो ये जो दोनों कारण है वो अलग अलग है। अगर नया पौधा सूखता है तो इसके पीछे अलग कारण है, और आपका पुराना अच्छा खासा हरे पत्तों वाला पौधा सूख जाता है तो इसके पीछे दूसरा कारण है। तो ये दोनों ही कारण आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस, और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप तुलसी का नया पौधा लगाते हैं और पौधा आपका आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है और कुछ ही दिन में नया पौधा आपका खराब हो जाता है, तो वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा तुलसी का पौधा लगाते ही खराब हो जाता है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप तुलसी का नया पौधा नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो आपको कभी भी उसका रूट बॉल नहीं तोड़ना है। रूट बॉल यानी जिस भी बैग में तुलसी का पौधा लगा होता है उसकी मिट्टी को आपको ज़्यादा नहीं हटाना है। ज़्यादा हटाने से जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, शॉक में चली जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपने पौधे को नए पॉट में शिफ्ट तो कर देते हैं लेकिन उसकी जड़ें काम नहीं कर पाती हैं। काम ना करने की वजह से उसके पत्ते सूख जाते हैं और लगाते ही कुछ दिन में आप देखते हैं कि आपका नया पौधा खराब हो गया। अब दूसरा कारण है कि आपने अपना पौधा ठीक ठाक से लगा दिया, लेकिन इसके बाद आप उसको पानी बहुत ज़्यादा देते हो। जब भी हम किसी नए पौधे को नए पॉट में शिफ्ट करते हैं या नर्सरी से खरीद करके लाते हैं, नए पौधे को लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो पहली बार आप पानी देते हो तो आपको अच्छे से देना है, लेकिन आगे जाकर आपको पानी का ध्यान रखना है। कुछ दिनों तक उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, यानी कि रोज़ भर भर के आपको पानी देने से बचना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो जड़ें हैं उसके अंदर फंगस लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, जड़ें गलनी शुरू हो जाती है, और ये दूसरा कारण है कि आपका नया पौधा लगाते ही सूख गया। तीसरा कारण है इसकी मिट्टी और इसकी ड्रेनेज, यानी कि आपने सही सही पौधा लगा दिया अपने पॉट के अंदर, लेकिन आगे आप क्या करते हैं कि जिस पॉट में आपने इसको लगाया उसका छेद ठीक नहीं है। इसका मतलब जब भी आप पानी डालोगे तो अगर छेद प्रॉपर नहीं है, सही छेद नहीं है, तो पानी ठीक से निकलेगा नहीं, और पानी जो पौधे का पॉट है उसके बेस में ही रुका रहता है, नीचे रुका रहता है। आपको ऊपर से लगता है कि पानी ठीक है, लेकिन नीचे बेस में पानी रुके होने की वजह से भी जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से आपका पौधा खराब हो जाता है। तो जब भी आप तुलसी का नया पौधा किसी पॉट में लगाते हैं तो उसके छेद के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें, उसमें अच्छा खासा बड़ा छेद होना चाहिए। इसके साथ ही बेस में, यानी जो नीचे है, मिट्टी डालने से पहले आप कोई ऐसी चीज़ रख दो जिससे कि आगे जाकर मिट्टी जमने की वजह से पॉट का छेद बंद ना हो। तो इसके लिए आप राइस हस्क, यानी जो धान का छिलका है, धान का छिलका रख सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पौधे की रिपोर्टिंग से पहले इसका जो छेद है इसको ढकने के लिए मैंने गोबर के उपले रख लिए हैं, यानी जो छेद है इसको मैंने गोबर के बड़े बड़े उपलों से ढक दिया है। उसके बाद मिट्टी डालने से पहले मैंने इसके अंदर धान के छिलके रखे हैं। अगर आपके पास धान के छिलके नहीं है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेस में आप कोकोपीट रख दो या फिर बेस में आप थोड़ा सा कंपोस्ट रख दो। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये जमती नहीं है, तो इसीलिए छेद कभी भी बंद नहीं होता है। इसके बाद मिट्टी लगाते समय आप जो चौथी गलती करते हैं वो मिट्टी अच्छी नहीं लेते हैं। आप हमेशा तुलसी के पौधे को आप अच्छी भुरभुरी मिट्टी में मिलाएं, और इसके अंदर आप आधा कोई कंपोस्ट यानी कि खाद ले लें, चाहे गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद लें, और आधी भुरभुरी मिट्टी लेकर के तुलसी के पौधे को आप लगा सकते हैं। अगर शुरुआत में ही आप अच्छी मात्रा में कंपोस्ट अपने पौधे के अंदर डाल देते हैं तो इसके जो पत्ते हैं आगे जाकर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करते हैं और हरे और चमकदार पत्ते निकल करके आते हैं। इसके बाद जो पांचवी चीज़ है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अपनी तुलसी के पौधे को स्टार्टिंग में आपको कभी भी तेज़ धूप में नहीं रखना है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको अच्छी ग्रोथ के लिए धूप चाहिए, लेकिन कभी भी आप इसको सीधी तेज़ धूप में ना रखो, यानी ऐसी जगह पे आप ना रखो जहाँ पूरे दिन की धूप इसके ऊपर पड़ती रहे। इसके पत्ते बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जब भी आप नया पौधा लगाते हैं तब तो कुछ दिन तक आपको इसको सेमी शेड में रखना है, यानी छाया वाली जगह पर ही आप इसको रखें। तेज़ धूप में आप इसको बिल्कुल भी ना रखें। जब लगता है कि आपका पौधा सेट हो गया है नए पॉट में,
तो फिर आप इसको ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर इसको हल्की हल्की सी धूप भी मिलती रहे। एक आखिरी पॉइंट जो लोग गलती करते हैं कि नया तुलसी का पौधा लगाया और फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देते हैं। जब तक आपका तुलसी का पौधा अच्छा खासा ग्रोथ ना कर ले, तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने आप इसके अंदर कोई भी खाद मत दो। किसी भी तरीके का कोई और कंपोस्ट या फिर होममेड फर्टिलाइज़र आपको कुछ भी नहीं देना है। जब तक हमारा पौधा जड़ें बनाना शुरू ना कर दे, पहले ही आप खाद देना शुरू कर देंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। ये नए पौधे के ख़राब होने के पीछे कुछ कारण है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने नया पौधा लगाया और वो ख़राब हो गया। तो आज के बाद अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका नया पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमारा पौधा अच्छा खासा पुराना है, हरा भरा है, लेकिन अचानक से ही ये सूखने लग जाता है। तो इसके पीछे जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है मौसम में बदलाव। स्ट्रेस की वजह से तुलसी के जो पौधे हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादातर ये जो कंडीशन है वो सर्दियों में देखने के लिए मिलती है। अब जो दूसरा कारण है, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पौधे को पानी देते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण होता है पौधे को ख़राब करने के पीछे। इससे क्या होता है कि जो इसकी जड़ें हैं इसके अंदर कीड़े बन जाते हैं, फंगस बन जाता है और आपके पौधे को पूरा का पूरा ख़राब कर देता है। अगर आपके तुलसी के पौधे के पत्ते ज़रूरत से ज़्यादा पीले पड़ गए हैं, सूखने लगे हैं और अचानक से ही पत्ते झड़ने लगे हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसके अंदर फंगस लग गया है, कीड़े लग गए हैं और जड़ें गलनी शुरू हो गई है। ऐसे में आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है। अगर अपनी तुलसी के पौधों को बचाना है तो फिर आप पानी देना कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। पहले आप इसकी मिट्टी को सूखने दो। अगर मिट्टी सूखती है तो जो फंगस है, जड़ें हैं, अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन लगातार अगर गीली पड़ी रहेगी तो आपके पौधे के सारे पत्ते झड़ जाएंगे और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। एक तीसरा पॉइंट, तुलसी का पौधा चाहे आपका नया हो चाहे पुराना हो, कभी भी आप इसको तेज़ धूप में ना रखें। इसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर दिन की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए, तो इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े चमकदार बनते हैं। अगर आप इसको तेज़ धूप में रखोगे या अचानक से इसकी मिट्टी सूख जाए, तब भी तुलसी के जो पत्ते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और सही टाइम पर पानी ना मिलने की वजह से इसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है तुलसी के पौधे को सुखाने के पीछे कि सही टाइम पर आपने इसको पानी नहीं दिया और बहुत तेज़ धूप होने की वजह से इसके पत्ते सूख गए। तो इसके लिए सबसे सही तरीका है कि तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे रखें आप जहाँ पर हल्की हल्की सी छाया भी इसको मिलती रहे, तो इसके पत्ते हमेशा हरे भरे और सुंदर बने रहेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट, अगर हमारी तुलसी का पौधा खराब हो रहा है या फिर पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो सबके दिमाग में एक चीज़ आती है कि कौन सी चीज़ हम तुलसी के पौधे में डाल दें जिससे कि ये रातों रात हरी भरी और घनी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसको देने से आपकी तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। इसके पत्ते हमेशा हरे भरे बने रहेंगे और अगर इसके मिट्टी में कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगे और आपकी तुलसी अगर सूख रही है तो सूखने से बच जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाना कैसे है? इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए सरसों, जो आपके घर के किचन में ज़रूर होगा। आपको सरसों के कुछ दानों को ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप 1-2 दिन के लिए इसको धूप में रख दो, तो जो इसके अंदर की नमी है वो सूख जाएगी। उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। जो पाउडर आप बनाएंगे तो आप काली सरसों का भी बना सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास पीली सरसों होती है तो आप पीली सरसों का भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से महीन पीसकर इस पाउडर को बनाना है। इसके साथ 2 चीज़ें और मिलाएंगे हम आगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मात्रा बता दूं। मैंने जो अभी 2 पौधे आपको दिखाए, इसमें डालने के लिए मैं ये 1 चम्मच पाउडर इसका ले रही हूँ। अगर आपको अलग अलग दोनों को डालना है तो आपको सिर्फ आधा आधा चम्मच सरसों का पाउडर 15 दिन में एक बार देना है। इससे ज़्यादा अपने तुलसी के पौधे को नहीं देना है। ये 2 पौधों में डालने के लिए मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 पूरा बड़ा चम्मच सरसों का पाउडर। फ्रेंड्स, इससे नाइट्रोजन हमारे पौधे को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। यानी जो नाइट्रोजन सबसे बढ़िया कंटेंट है तुलसी के पौधे की ग्रोथ के लिए, नाइट्रोजन, वो इस सरसों के पाउडर से मिल जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को आप अच्छे से धूप में सुखाकर इसका भी पाउडर पीस करके बना लो मोटा मोटा। और यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ इसकी मात्रा ये है 3 चम्मच।
2 पौधों में इस्तेमाल करने के लिए 3 चम्मच मैंने केले का पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, केले के पाउडर का फ़ायदा ये है कि इससे बहुत ही सुंदर तुलसी के पौधे के ऊपर मंजरियाँ निकल करके आती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये किसी भी पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। मौसम में बदलाव होने से पौधे के ऊपर जो स्ट्रेस आती है उससे इसको बचाता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब ये जो आखिरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है हल्दी पाउडर। तो इसमें आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला लेना है। हल्दी पाउडर मिलाने से हमारी तुलसी के पौधे में किसी भी तरीके का मिट्टी में कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं पनपेगा। फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है ये एक कमाल का मिक्सचर है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन स्टोर करने से पहले आप 1-2 दिन के लिए इसको धूप में सुखा लेना, जिससे कि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना लगे। उसके बाद किसी भी ढक्कन वाले जार में इसको बंद करके रख देना, और जब भी ज़रूरत हो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर यानी तुलसी के पौधे के अंदर दे सकते हैं। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है और तुलसी की हर समस्या को ठीक करता है। कीड़े, फंगस और उसकी ग्रोथ सभी को ये ठीक करेगा। जब भी आप इसका इस्तेमाल तुलसी के पौधे के अंदर करेंगे तो मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लें, और मिट्टी हल्की सी सूखी होनी चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आप कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें। इस फर्टिलाइज़र को देने से आपके पौधे के अंदर किसी भी तरीके का कीड़ा लग रहा है, चींटियाँ लग रही हैं, तो चींटियाँ कभी भी तुलसी के आसपास नहीं भटकेंगी। अगर 15 दिन में आप इसको एक बार अपने तुलसी के पौधे को देंगे तो आप देखेंगे कि जो पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा था वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। कुछ ही दिन में ये सैकड़ों मंजरियों से भर जाएगा। और अगर आपका पौधा सूख रहा है तो सूखते हुए तुलसी के पौधे में डाल करके इसको आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।